आइए अब देख लेते हैं अपना लोग की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने के मतलब कि कोई भी किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी एकांक आवेश पर, एकांक मतलब क्या हुआ, एकांक का मतलब क्या होता है जिसको अपना लोग यूनिट बोलते हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या मतलब है कि देखिए जैसे अपना लोग बोले तो ये जो है अपना लोग का स्रोत आवेश है, मतलब कि स्रोत आवेश कहने का मतलब ये जो जांच जिसके लिए हमने ये क्रिएट किया था, जिसके कारण ये एरिया उत्पन्न हुआ था, उसको हम बोले थे स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश को जांचने के लिए कि इसकी जो एरिया कहाँ तक बन रहा है या इसकी क्षेत्र कहाँ तक बन रहा है, तो उसके जांच के लिए हमने एक जांच आवेश लिया था जिसको हम क्यू नोट बोले थे। तो विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र को पता करने के लिए सीधा सा एक लाइन में अगर आंसर बोले कि जांच आवेश क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की क्षेत्र पता करने के लिए किसकी रेंज कहाँ से बन रहा, अगर उसके पता करने के लिए हमने एक आवेश लिया था जिसका नाम पड़ा था जांच आवेश। और जांच आवेश का भी देखे थे कि दो गुण बताए थे कि ये धनात्मक होनी चाहिए, इसका परिमाण जो है मतलब धनात्मक होनी चाहिए, और इसका जो वैल्यू है अत्यंत कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक आवेश है क्यू, और इसके कारण जो एरिया क्रिएट मतलब ये विद्युत क्षेत्र जो बना है ये क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र का लाइन, और यहाँ पे हम जांच आवेश है क्यू। तो जब जांच आवेश क्यू है तो बल जो लग रहा है, क्योंकि हमें पता है जब आवेश के नियम से, आवेश के गुण से कि मतलब समान आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं मतलब दूर तक, जब आवेश क्यू नोट था तो इस पे बल एफ लग रहा है। तो उसी तरीका से हम यहाँ पे डिफिनेशन लिख रखे हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी एकांक आवेश पर, एकांक मतलब एक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसे ई द्वारा, कैपिटल ई द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि का क्या मतलब होता है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको सदिश राशि कहते हैं। आइए अब क्या करते हैं, हम इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। व्यंजक प्राप्त करने का मतलब इसका जो व्यंजक आ रहा है वो फॉर्मूला कितने आता है, आइए इसका देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा अगर चूंकि आवेश क्यू नोट है, आवेश यहाँ पे लिखाएंगे कि आवेश क्यू नोट है, अगर आवेश क्यू नोट है तो बल जो लग रहा है, अगर क्यू आवेश नोट है तो बल जो लग रहा है तो बल एफ है। कितना है, बल कैपिटल एफ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो आवेश है इसके कारण जो जांच आवेश जो बल लग रहा है बाहर की तरफ वो कैपिटल एफ। तो वही लिखे हुए हैं कि चूंकि आवेश क्यू नोट है, अगर आवेश क्यू नोट है तो उस पर बल लग रहा है कितना, कैपिटल एफ। इसीलिए हम एक के लिए निकालेंगे, यूनिट के लिए निकाले थे। ये तो परिभाषा बोले थे कि किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा एकांक आवेश पे जितने बल लगता है उसी बल का तो नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए अगर हम बोले कि अगर आवेश का मान 1 हो जाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, तो बल का जो मान हो जाएगा तो ये मतलब इस वजह आवेश का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा एफ बटे क्यू नोट, एफ बटे क्यू नोट। यही हमारा एक फॉर्मूला आ गया ई बराबर, जो कि हम पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा एफ बटे क्यू नोट। एफ बटे क्यू नोट क्या भाई, यहाँ पे ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एफ जो है बल है, और क्यू नोट है वो जांच आवेश है। मतलब कहने का मतलब इसकी डिफाइन को इसी को भाषा में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र द्वारा एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है, और यह एक सदिश राशि थी। यहाँ पर अपना लोग का देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला प्राप्त हो गया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो प्राप्त हो गया वो क्या आ गया, बल बटे आवेश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई द्वारा सूचित करते हैं। अगर यहाँ पे एसआई यूनिट की बात बोले, अगर एसआई मात्रक की बात बोले तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ गया न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। इस बात को अगर हम बोले तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ गया वो कितना आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसका सदिश रूप हम बात बोले, अगर सदिश रूप लिखे, क्योंकि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं यह जो है सदिश राशि है।